Good morning, students. Today we'll discuss about the next topic of our chapter and next and important topic of our chapter. ठीक है बेटा, मैं आपको तीन क्वेश्चन कराऊंगा। ड्राइव वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप, ड्राइव पोजीशन टाइम रिलेशनशिप एंड ड्राइव पोजीशन वेलोसिटी रिलेशनशिप। ठीक है बेटा, इनमें से एक क्वेश्चन 5 नंबर में हर साल आ जाता है। मेनली 90% है कि ये आ ही जाते हैं, बाकी बेटा टीचर पे डिपेंड करता है। ओके, फर्स्टली ड्राइव द वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप। ठीक है, सबसे पहले अगर आपको एक क्वेश्चन आ जाए तो आपने क्या करना है, आपको माइंड में क्या आना चाहिए। जैसे ही बेटा अगर यहाँ आपको ये दो वर्ड देख के ना ये याद आना चाहिए कि अगर ये वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप आ गया तो आपको सिर्फ आएगा ड्राइव द वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप या जो भी आगे नेक्स्ट टू है। ठीक है, तो वो देख के बेटा आपके माइंड में फॉर्मूला आ जाना चाहिए कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है बेटा, वेयर क्या है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, और v क्या है बेटा, फाइनल वेलोसिटी। ओके, अब सबसे पहले एक चीज़ कॉमन है इन तीनों डेरिवेशन में। एक चीज़ क्या कॉमन है बेटा, एक कॉमन और इजी भी बोल सकते हो कि जो आपने डायग्राम बनाना है यानी कि ग्राफ बनाना है बेटा, वो तीनों में क्या है, सेम है। ग्राफ भी सेम है, प्लॉट भी करोगे वो भी सेम है, ये सारा सेम है। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपका तीनों क्वेश्चन सेम है। आप खुद देखो कि एक में आपने ग्राफ लर्न कर लिया तो बाकी दो में ग्राफ इजीली लर्न। सबसे पहले देखो आपने क्या करना है बेटा, इसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मानना है, मान लो, नहीं तो आपकी मर्जी है, कोई नहीं। ठीक है, ओके, रहने दो, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा आपको। ठीक है बेटा, सबसे पहले देखो आपने क्या करना है, लाइन मारना है। ठीक है बेटा, एक वाई एक्सिस में एक एक्स एक्सिस में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली लाइन मार लिया आपने। ठीक है बेटा, यहाँ आपने लगा दिया 0। उसके बाद देखो आपने क्या करना है कि अब देखो बेटा एक्चुअल में जो हम थोड़ी सी स्टडी करते हैं मैं आपको बताता हूँ। एक यूनिफॉर्म एक लाइन क्या होता है, ये देखो यहाँ से यहाँ गया और यहाँ हम 0 मानते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो एक होता है बेटा ये वाली लाइन जो बिल्कुल ओरिजिन से पास होता है। ओरिजिन का मतलब क्या होता है, जो 0 से, इसका मतलब क्या है बेटा कि इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या है बेटा, हम देखो ग्राफ की स्टडी कर रहे हैं, वेलोसिटी और टाइम, वेलोसिटी टाइम के ग्राफ को हम स्टडी कर रहे हैं। किसके ग्राफ को स्टडी कर रहे हैं, वेलोसिटी टाइम। मीन्स कि इस तरफ बेटा टाइम है, ठीक है बेटा, इस तरफ बेटा वेरियस टाइम, मान लो 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड। ठीक है बेटा, इस तरफ वेलोसिटी मान लो 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5। ठीक है बेटा, ऊपर की तरफ सारा वेलोसिटी और नीचे की तरफ सारा क्या है, टाइम है। ठीक है बेटा, और इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ग्राफ, और हमेशा ही आपने सेम ग्राफ यूज़ करना है तीनों के लिए। ठीक है, बट एक्चुअल जो बेटा हम स्टडी करते हैं यूनिफॉर्म जो ग्राफ्स होता है वो बेटा 0 से लाई करता है। 0 से लाई करने का मतलब क्या होता है बेटा, 0 से लाई करने का मतलब समझो क्या होता है। इसका मतलब होता है, इसे बोलते हैं 0 या बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। इसका मतलब है बेटा कि जब उसने मतलब कि कुछ, अब देखो बेटा वेलोसिटी टाइम का मतलब क्या हुआ, कुछ वेलोसिटी है कुछ पर्टिकुलर टाइम में। एक्सेलरेशन क्या होता है, अब देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, ए क्या होता है, v/t। एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। मीन्स क्या, कितनी वेलोसिटी से गाड़ी चल रहा है कितने टाइम में। ठीक है बेटा, कितनी वेलोसिटी से गाड़ी चल रहा है कितने टाइम में। ओके बेटा, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखो बेटा टाइम और वेलोसिटी ग्राफ बना रहे हैं, तो इसमें एक चीज़ जो सबसे पहले अपने माइंड में रखना है, ये आपने लाइन खींचा हॉरिजॉन्टल वर्टिकली, और इनिशियल वेलोसिटी नेवर 0, इनिशियल वेलोसिटी नेवर 0। ओके बेटा, मतलब क्या आएगी, ये ओरिजिन से पास नहीं होगा। ठीक है बेटा, इसका मतलब थोड़ा सा ऊपर से आपने एक लीनियर से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मार दी। ठीक है, मार दिया, उसके बाद कुछ नहीं, आपने डॉटेड डॉटेड मारना है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से नीचे, और एक यहाँ से यहाँ। ठीक है बेटा, उसके बाद आपने बेटा देख लेना है कि एक चीज़ देखो, ये मैंने नेमिंग, ये जो नेमिंग होती है ना बेटा, ये मैंने अपने मर्जी से किया है। ठीक है बेटा, मैंने यहाँ ए दिया, यहाँ बी दिया, यहाँ सी दिया, यहाँ डी दिया, यहाँ ई दिया। ठीक है, अगर आपने बेटा अपनी तरह से करना है तो बट हाँ एक प्रॉब्लम है, मैं यही सजेस्ट करूँगा कि मेरी तरह से ही करना, क्योंकि नेमिंग की मर्जी होती है, ए भी दे दो, पी क्यू आर एस दे दो, तो मुझे उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बट सही रहेगा तीनों में एक जैसे नेमिंग आपने देना है। ठीक है बेटा, तो अब आपने ये सब कुछ बना लिया, ये नेमिंग दे दिया, तो जैसे मैंने नेमिंग दिया आपने वैसे ही देना, चेंज मत करना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ए, इसे ए दे देना, बी दे देना, सी डी और इसे ई दे देना। ठीक है बेटा, अब ये देखो जहाँ से ये लाइन यहाँ जा रही है, मतलब क्या है, यहाँ से
वेलोसिटी और टाइम इंक्रीज हो रहा साथ के साथ, वो भी लीनियरली और यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट स्पीड, कॉन्स्टेंटली ना एक्सेलरेशन जहाँ एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जो है बेटा, सॉरी टाइम और जो वेलोसिटी है बेटा वो सेम चेंज हो रहा है। ठीक है बेटा, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था ना कि स्पीड चेंज हो रहा है। मान लो कि 5 पहले सेकंड 5 था, दूसरे सेकंड क्या 10 था, तीसरे सेकंड क्या था 15 था, मतलब हर सेकंड क्या हो रही है, स्पीड क्या हो रही है, कांस्टेंट इंक्रीज हो रही है। उसी तरह हर सेकंड क्या हो रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट इंक्रीज हो रही है इसमें। ठीक है बेटा, अब ये देखो ये क्या है, यू मतलब होता है इनिशियल, मतलब जहाँ से इसने स्टार्ट हुआ है, वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ है यहाँ से शुरू हुआ है, और ये फाइनल, और ये जहाँ पे ये एट लास्ट में उसने पहुँचा है। ठीक है बेटा, अब आपके पास आपने इसके बाद क्या लिखना है बेटा, फ्रॉम द ग्राफ। आपने क्या लिखना है, फ्रॉम ग्राफ, फ्रॉम ग्राफ के बाद आपको बेटा शो करना पड़ेगा हर एक पॉइंट, यू क्या है, वी क्या है। फ्रॉम ग्राफ यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, वी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है बेटा, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आप देखो बेटा ओ ए डी सी, ओ ए और डी सी, ये देखो ओ ए और डी सी। ठीक है बेटा, अब ये याद रखना कि यहाँ से लेकर ये पूरा मतलब 0 से लेकर ए तक ये सारा क्या है, इनिशियल है। मतलब क्या है कि यहाँ से मतलब यहाँ से भी शुरू हो सकता था, यहाँ से भी शुरू हो सकता था, तो मैंने थोड़ा ऊपर से या कहीं से कर लिया, वो मेरी मर्जी थी। इसका मतलब क्या है, या ओ ए या सी डी या डी सी क्या हुआ बेटा, यू, मतलब ई वो इनिशियल वेलोसिटी बराबर है, ओ ई और बी सी क्या है, वी, ओ ई या बी सी या सी बी क्या है बेटा, वी, मतलब ये इनिशियल के बराबर है, ये फाइनल के बराबर, फाइनल वेलोसिटी के बराबर है। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया है। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा ओ सी और हमने क्या, ओ सी और ए डी क्या है बेटा, ये देखो ये भी सीधा जा रहा है, ये भी इस तरफ जा रहा है, हॉरिजॉन्टली जा रहा था, इसको हमने क्या मानना है, टाइम। ठीक है बेटा, ये तीनों ग्राफ में सेम है, तीनों ग्राफ में आपने एक में याद कर लेना है, ये और ये सारा तीनों के लिए सेम है। ओके बेटा, अब जो मेन शुरू हो रहा है आपका यहाँ, वी आल्सो स्टार्ट द डेरिवेशन विद फाइनल वेलोसिटी, और हमेशा याद रखना ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम फाइनल वेलोसिटी, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम फाइनल वेलोसिटी। जब भी डेरिवेशन शुरू करोगे फाइनल वेलोसिटी से शुरू करोगे। मतलब देखो बेटा क्या है, दैट इज बी सी इक्वल टू बी डी प्लस डी सी। बी सी मतलब क्या, फाइनल वेलोसिटी मतलब क्या हुआ बेटा, बी सी। अब देखो बी सी किसके बराबर है, बी डी प्लस डी सी, और ये देखो फाइनल वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ बेटा, यहाँ से जो इनिशियल से गया और लाइन ये कहाँ जाकर रुक रही है, यहाँ पे, और ये क्या इसका फाइनल, मतलब क्या हुआ कि यहाँ से इसने यहाँ तक डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक इसने अपना डिस्टेंस तय किया। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब क्या, बी सी किसके बराबर है बेटा, बी डी और डी सी। ठीक है बेटा, अब जो आपको थोड़ा बहुत पता हो लिख दो। ठीक है बेटा, अब देखो आपको क्या पता है, बी सी क्या है बेटा, यहाँ से यहाँ तक क्या है बेटा, वी, फाइनल है ना, यहाँ से यहाँ तक जो मूव कर रहा है ये कहाँ पहुँच रहा है, फाइनल पे, तो वी पुट कर दिया हमने। वी डी हमें पता नहीं है, बी डी हमें नहीं पता, पर डी सी तो आपको पता है ना, इनिशियल पुट कर दिया पुट बेटा। वी अब ये कर दिया, अब मैं इसको इस तरफ ले आया, इसको इस तरफ ले आया, वी डी इक्वल टू वी माइनस न्यू। अब हमें बेटा एक चीज़ पता है ना, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। तो बेटा कोई जो पता है आपको, फॉर्मूला लिख लिया, एक्सेलरेशन क्या होता है। अब देखो एक्सेलरेशन को हम ए लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी क्या है, वी डी, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी मतलब इनिशियल से फाइनल तक क्या चेंज हो रहा है, बी डी, टाइम क्या है, टी। ठीक है बेटा, तो मैं इसको यहाँ इधर ले गया, बी डी क्या हुआ, ए टी के बराबर हो गया। अब देखो बेटा बी डी क्या है, बी डी ऊपर देखो, बी डी क्या है, वी माइनस यू, वी डी क्या आपने लिख दिया, वी माइनस यू। ठीक है बेटा, और हमें क्या चाहिए था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, हेंस प्रूव। लग गया पता बेटा, समझ आ गया होगा आपको आई थिंक। अब आ जाओ आप नेक्स्ट पे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेम बेटा, मैं आप दोबारा ग्राफ नहीं समझाऊंगा क्योंकि बेटा काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगी। सेम ग्राफ बनाना है, सेम आपने यहाँ तक आपने सेम वही है। ठीक है बेटा, अब इसके बाद क्या करना, वी स्टार्ट द डेरिवेशन फ्रॉम विद एरिया इनक्लोज्ड विद। अब देखो इसमें आपने क्या करना है, इसमें थोड़ा देखो बेटा, सब में थोड़ा थोड़ा चेंज है। ठीक है, हमने अब मैं इसलिए हर चीज़ लिख रहा हूँ पेंसिल से कि हमने स्टार्ट करना है इस डेरिवेशन कहाँ से, एरिया इनक्लोज विद इन द ग्राफ, कितना एरिया इस ग्राफ में यूज़ हो रहा है, इनक्लोज हो रहा है, उससे हम करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एस मानेंगे,
एस, क्योंकि ये देखो बेटा यहाँ एस है ना, तो हमने स्टार्ट किया, अगर एस को किसके बराबर मानेंगे, एरिया इनक्लोज विद इन ए ग्राफ। इसका मतलब देखो बेटा, आप ध्यान से देखो बेटा, एक क्या बन रहा है रेक्टेंगल और एक क्या बन रहा है बेटा, अब ये देखो बेटा, एक क्या बन रहा है आपको देखो बेटा, रेक्टेंगल बन रहा है और एक क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, एक रेक्टेंगल और एक ट्राइंगल बन रहा है ना बेटा। मतलब क्या है कि यहाँ से सी डी, ये देखो ओ सी डी, ओ सी बी, ये जो पूरा एरिया है बेटा, ये पूरा जो मैं हल्का हल्का शेड किया, आपने शेड नहीं करना, जस्ट मैंने समझाने के लिए शेड किया, ये शेड किया बेटा, ये हमने निकालना है। ठीक है बेटा, तो अब देखो बेटा वो क्या होता है, जो शेड एरिया है बेटा वो दो भागों में बटा हुआ है, एक बेटा ये रेक्टेंगल और एक ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है और एक रेक्टेंगल है। ठीक है बेटा, उनका एरिया निकाल लेते हैं। एस क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, मतलब कि ओ ए डी सी, ओ ए डी सी, ठीक है बेटा, और एरिया ऑफ ट्राइंगल है बेटा क्या है, ए बी डी। ठीक है बेटा, अब आपको इसके फॉर्मूले थोड़े मैथ के आने चाहिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, साइड इंटू साइड, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है बेटा, और बी डी क्या है, 80 के बराबर। अब बी डी 80 के बराबर हमने पीछे, ठीक है बेटा, पीछे हमने यहाँ से हमें पता लग गया बी डी किसके बराबर होता है। ठीक है, अब बेटा पुट कर दो जो है, एस क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ओ ए डी सी, उसमें क्या आपने लिखना है, ए डी और ए ओ। अब ये देखो, अब मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करूँगा तो शायद आपको पता लग जाए। नहीं बेटा, ये जूम आउट नहीं होगा, तो थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ। हाँ, अब देखो ओ ए डी सी, इसमें देखो बेटा आप कोई दो साइड ले लो, चाहे आप ये दो साइड ले लो, ये दो साइड ले लो, या ये दो और ये दो, कोई भी साइड इंटू साइड है नहीं, या ये दो ले लो, या ये दो ले लो। ठीक है बेटा, इसमें मैं एक दो साइड ले लेता हूँ, ए डी और ओ ए, मैंने ये दो साइड ले ली, ए डी और ओ ए, मैंने क्या किया, ए डी और ओ ए, ये साइड ले ली, क्योंकि आपको पता है इनमें साइड इंटू साइड कोई दो साइड ले लो, या आप ये साइड ले लो, या ये और ये ले लो, ले लिया मैंने। और हाफ ट्राइंगल का मैंने ले लिया बेटा, ए डी और बी डी। ठीक है बेटा, ट्राइंगल का मैंने ले लिया ए डी और बी डी। बेस बेटा ये होता है। अब बेटा अकॉर्डिंग टू फार्मूला ही मैंने लिखा है, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, बेस ये होता है आपको पता, और हाइट ये होता है, ये आपको पता, मैंने लिख दिया। अब जहाँ जो है ना वो आप पुट कर दो। अब ए डी क्या है बेटा, ए डी क्या है, टाइम, टी पुट कर दिया। ठीक है बेटा, ओ ए क्या है बेटा, इनिशियल, मतलब यू पुट कर दिया। अब देखो बेटा नेक्स्ट देखो, हाफ तो यहाँ पे हाफ का हाफ आ गया। ए डी क्या है बेटा, टाइम, टी पुट कर दिया। और देखो बी डी क्या होता है, हमने पीसेस देखा हुआ था 80, मैंने एग्जैक्ट पुट किया। ठीक है बेटा, शायद आपको पता लग गया होगा। और अब वहाँ देखो बेटा आ गया मेरे पास, उसको थोड़ा रीअरेंज किया, मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो, एक चीज़ बस कीप इन योर माइंड कि आपको ये पता हो जाना चाहिए, जैसे ही मैं बोल दूँ कि अगर डेरिवेशन पोजीशन टाइम रिलेशनशिप, तो मतलब एस इक्वल टू U2 प्लस हाफ 80, और अगर कहीं डेरिवेशन आ जाए पोजीशन वेलोसिटी मतलब 2as v² माइनस u²। ठीक है बेटा, अब मैं ये सेम है, ये आपको मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा। अब हम आ जाते हैं इसमें क्या कर, उसमें हमने क्या किया था कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन मतलब ट्राइंगल और रेक्टेंगल अलग निकाला था। इसमें हमने क्या करना है बेटा, ये पूरा पोर्शन एक बार ही निकालना है, यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं ट्रेपेजियम। ठीक है बेटा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इसमें निकालना है। याद होगा बेटा मैथ को जब मैथ करते हो तो आपको पता है ये सब चीज़ मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई नई चीज़ नहीं आपके लिए। ठीक है बेटा, तो बस एस इज द एरिया ऑफ, अब इसमें देखो वी फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया इनक्लोज विद इन ए ग्राफ, और उसमें क्या पता करना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मतलब ये पूरा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला क्या होता है, ओ ए बी सी, और इसका फार्मूला क्या होता है बेटा, एस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स बाय 2 मल्टीप्लाई हाइट। यही फार्मूला होता है ना शायद, कि हाफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यही फार्मूला होता है ना, हाफ सम ऑफ साइड इंटू एच, यही फार्मूला होता है ना बच्चों एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का। ठीक है, बस कुछ नहीं है बेटा, जो फार्मूला होता है आप वो लिख लो। पैरेलल साइड्स कौन कौन से हैं, ओ ए और बी सी। ठीक है बेटा, ओ ए और बी सी क्या है, इसके पैरेलल साइड्स है। और हाइट क्या है बेटा, जो हाइट आप वो लिख दो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का हाइट क्या है बेटा, ओ सी। ठीक है बेटा, मैं मैथ के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर रहा हूँ बेटा, तो आपको पता होना चाहिए हाइट किसे बोलते हैं मैथ में।
ठीक है बेटा। अब बेस क्या होता है, ये थोड़ा बहुत चीज़ तो आपने बेटा अभी तक पढ़ा है, 9th में मैम भी आपको कराएंगे, 8th में बेटा ये चैप्टर है, ठीक है बेटा। हाइट लेंथ ब्रेथ वाला हमने 8th में भी पढ़ा होता है मैथ का, ठीक है बेटा। इसमें बस आपको पता होना चाहिए, ये बेटा ओ पैरेलल साइड्स देख लो, ओ ए है एक और एक बी सी है, ठीक है बेटा। ये पैरेलल साइड्स में, और हाइट क्या है बेटा, ओ सी है, ठीक है बेटा। बाई टू तो हमारे पास था ही था। अब देखो बेटा जो जो आपको पता, ओ ए क्या है बेटा, यू है, उसके बाद देखो बी सी क्या है बेटा, वी है, और उसके बाद देखो बेटा टी। अब देखो बेटा हमने टी को यहाँ पे एज इट इज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर नहीं आएगा, आपको पता ना। अगर आप टी को एज इट इज पुट करोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो हम क्या, मैंने क्या बोला, वी नो डैट, मुझे पता है, वी नो डैट, वी गेट, वी नो डैट, मुझे पता है, क्या पता है आपको, एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है बेटा। इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल ओवर टाइम, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। अब देखो v माइनस यू कैसे है, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल ओवर टाइम, ठीक है बेटा। तो मैंने क्या करना है, इसमें से टाइम निकालना, यहाँ से t निकालना, यहाँ पुट करना। जब मैं निकाल के पुट कर दूंगा यहाँ पे तो हमारे आंसर आएगा। तो मैंने क्या, t इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए, और इस t को मैंने यहाँ पे एज इट इज पुट कर दिया। फिर हम इसको बेटा रीअरेंज करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 2, ये a यहाँ चल गया, और u, अब देखो बेटा उसके बाद क्या करोगे आप, इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, वो तो आपको पता है कैसे सॉल्व होता है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग लगा के जब करोगे सारा बेटा आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, ये आपका बेटा आज के 3 डेरिवेशंस थे। ये बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड आपको बेटा इसमें जो फार्मूलेस यूज में वो मैथ्स में आप इजीली हर साल पढ़ते हो। तो मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे कि आपको आता हो। फिर भी अगर आपको नहीं पता लगेगा तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है बेटा। ये आपने अच्छे से कर लेना, डायग्राम सबका सेम है, फ्रॉम ग्राफ लिख के ये सब आपने हर बारी सेम लिखना है, ठीक है बेटा। पेपर ऐसे अटेम्प्ट करो कि सोचो कि टीचर को कुछ नहीं आता बेटा, ठीक है बेटा। पेपर लेने का मतलब यही है कि ये मुझे पता है बेटा कि कैसे क्या आ रहा है, बट ये नहीं कि आपने सीधे ग्राफ लिखा और सोल्व कर दिया, मैं नंबर काट लूँगा 2। अगर पेपर में आ गया तो मैं, अगर आपने ये नहीं लिखा फ्रॉम ग्राफ ये कहाँ से आ रहा है, तो 2 नंबर आपके कट गए 5 में से, ठीक है बेटा। थैंक यू फॉर टुडे।